तो चूँकि ये व्लॉग भी 20 मिनट से ज़्यादा का बन रहा है ओरिजिनल, तो इसलिए ये भी प्रीवियस व्लॉग्स की तरह पार्ट्स में रिलीज़ होगा। मैंने तो टू दैट फ्रेंड के जो मुझे अपने हमरा लेके गए क्वेटा और वापस लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लोगों ने पहाड़ों पे अल्लाह अकबर तक लिख दिया। ये एक लिहाज से लोगों की हिम्मत की दास्तान है कि एक डिज़ाइन, एक पैटर्न इतने ऊपर पहाड़ों पे जाके बनाना। तो हैट्स ऑफ, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन पंजगूर के मज़ाफ़ात के नज़दीक कह सकते हैं, क्योंकि कल तकरीबन इन्हीं बागात से गुज़र के थोड़ा आगे जाके वो एक मोनूमेंट आया था जहाँ से हमने क्रॉस लिया था और सीधा पंजूर। और ये इस तरह के घूमते हुए हवा के बरगोले हमने बहुत देखे रास्ते में, कि एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे। हवा चूँकि इस दिन गर्म थी और मौसम भी, तो ये हमें रास्ते में अच्छे खासे मिले। अब आपको पहाड़ के कलर्स में थोड़ा सा चेंज दिखेगा कि पहले मतलब उनमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी नज़र आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ ही नज़र आएंगे। अगर यहाँ के भी लैंडस्केप अपनी जगह पे कमाल है, जो मैं आपको बता रहा था ट्रीज़ का और ग्रीनरी का, तो ये चूँकि पानी का रास्ता है, यहाँ पे पानी देर तक एक तो ठहरा होता है या फिर पानी ज़मीन में होता है, इस वजह से वहाँ पे ग्रीनरी थी। ये बाकी जगहों पे जो कि हमारी नज़र के सामने है, यहाँ पे नहीं है। ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये मोस्टली इस वजह से है कि लोगों ने यहाँ पे लोगों का खेत वगैरह हैं, जैसे वो आपको दिख रहा है कि खजूर के बागात हैं, कुछ आगे कुछ सीधे हाथ पे।
यहाँ पे थोड़ा सा पानी ठहरा हुआ है, ये पुल का एक निचले का हिस्सा है और शायद पानी का रास्ता इस वजह से, जबकि ये भी एक पुल है लेकिन इसके इर्द गिर्द मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा दूर आगे जाके ये सामने दरख्त कुछ नज़र आए, पर वो भी लोगों के अपने लगाए हुए बागात हैं खजूर के। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि पहाड़ का कलर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पहाड़ों में ज़्यादातर ब्राउनिश और ब्लैकिश ज़्यादा नज़र आएगा बनिस्बत के ऊपर के जहाँ पे रेड डोमिनेंट था। पर इन पहाड़ों का भी अपना ही एक अलग हुस्न है, जैसे कि यहाँ पे साथ में थोड़े बहुत दरख्त, पीछे पहाड़, एक अलग ही मतलब नेचर का लुक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश और ब्राउनिश कलर डोमिनेट है, तो पहाड़ों में मतलब आगे हमें डिफरेंट यूनिक किस्म के कलर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग तकरीबन हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, सी लेवल की तरफ, और हमारे सफ़र का एंड वहाँ पे होगा जहाँ पे समंदर हमारे उल्टे हाथ पे पड़ेगा। इस सफ़र का ज़्यादा हिस्सा आपको इस वजह से लगता है क्योंकि रास्ते में पहाड़ बहुत हैं, और पहाड़ों के बीच में से जाना, कुछ जगहों पे तो खैर रास्ता स्ट्रेट है कि बंदा सीधा सीधा जाता ही रहता है और स्पीड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन बाकी यूँ बीच बीच में मैदान भी आते रहते हैं जहाँ पे कुछ जगहों पे सब्ज़ा है, जैसे ये लोगों के फील्ड है। और ये भी लोगों के अपने अपने फील्ड्स ही हैं। कल भी यहाँ से गुजरे थे, दोपहर ही थी, आज भी दोपहर को ही गुजर रहे हैं। आज का मोस्टली सफ़र जो है हम लोग बेसिकली यही होगा कि चेसिंग सन, हम सूरज का पीछा करेंगे। जब हम ग्वादर पहुँचेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ।
अब यहाँ पे फिर पहाड़ों का कलर चेंज हो गया कि इनमें वाइट की डोमिनेंसी ज़्यादा है क्ले की, तो इस वजह से। बाकी आगे के अगर आप पहाड़ देख रहे हैं तो उनमें ब्लैक की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्ले थोड़ा सा छुप गया है ऐसा लगता है। जो मैं आपको बीच में बात मैंने अधूरी कर दी थी कि लेकिन सफ़र का असल हिस्सा दरअसल ये पहाड़ों के बीच में से ही गुजरना होता है कि कहीं कहीं पे मैदान आ जाते हैं तो कहीं कहीं पे पहाड़। अभी हम लोग एक सिलसिले से निकले हैं, जो आगे एक फ्रंट पे दूसरा सिलसिला है उसको भी क्रॉस करना है, तो ज़्यादातर टाइम आपको इन पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए लगेगा, क्योंकि रास्ता वहाँ पे सीधा नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमें मतलब एक स्ट्रेट रोड मिला हुआ है जिसमें टर्न है नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना शार्प नहीं है कि मुझे स्पीड अगर गिरानी पड़े तो 30-40 तक। बाकी हम लोग तकरीबन अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। जैसे आपको कहा था कि रोड, बिजली के खंभे, तारें, पहाड़, ये सब कुछ हमारे साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन हम लोग तकरीबन अभी जो थोड़ा बहुत बचता है वो इतना है कि हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट रोड ग्वादर पे पहुँच चुके हैं और ये रहा मैरीन ड्राइव। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गवादर और यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेटा टू गवादर बाय रोड पार्ट 2। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।